एक गांव में मुनमुन चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी टुनटुनी और छोटी बेटी का नाम सोना चिड़िया था। मुनमुन के घर की हालत बहुत ही खराब रहती थी। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। मुनमुन के पास बस एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो बहुत मेहनत से एक अंगूर का पेड़ लगा कर रखी थी। उसे उस अंगूर के पेड़ से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। कई सालों से उस अंगूर के पेड़ की सेवा कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक उस पे कोई भी फल नहीं लगा था। बहुत दिनों के बाद मुनमुन अपने खेत पर जाती है, जहां उसे फिर से निराश होना पड़ता है। हे भगवान, इस अंगूर के पेड़ की सेवा मैं आज से नहीं कर रही हूँ। इतना हरा भरा होने के बावजूद भी इसमें कोई फल क्यों नहीं लगता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अब तक मैंने जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चला लिया था, लेकिन अब तो मेरी आखिरी उम्मीद बस यही पेड़ ही था। मैंने सोचा ये अंगूर फलेगा तो इसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे, तो अपनी बेटियों की जिंदगी अच्छे से चला पाऊंगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी दो बेटियां हैं और मेरे पास गुजारा करने का कोई साधन नहीं है। शायद मुझे इस पेड़ को काट देना चाहिए था, लेकिन मैंने तो सोचा कि एक सजीव पेड़ को काटना सही नहीं है। क्या पता आज नहीं तो कल इसमें फल निकल आए। मुनमुन इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो घर लौट आती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा टुनटुनी, अब तो बड़ी हो रही है, तू मेरी बातों को समझ सकती है। मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। देख, हमारे खेत में एक अंगूर का पेड़ है। मैंने उसकी सेवा बहुत सालों से की है, लेकिन आज तक उसमें कोई भी फल नहीं लगा है। देख, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं रहा अब, और घर में खाने पीने को कमी हो रही है। मैंने सोचा था उस अंगूर के पेड़ से मुझे कुछ तो फायदा होगा, लेकिन उसमें तो कोई फल ही नहीं है। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? माँ, तुम परेशान मत हो, जरूर कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, सोना तेरी छोटी बहन है, अब उसकी जिम्मेदारी तेरी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे उसका ख्याल रखना होगा। तुझे उसकी बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ बनकर उसका ख्याल रखना होगा। मुनमुन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर पर पड़ गई। दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद मुनमुन ने दुनिया छोड़ दिया। माँ, माँ उठो माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो माँ? तुम इतना मत सो माँ, उठो ना माँ। सोना, देख चुप हो जा, माँ अब नहीं उठेगी। वो हमें छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। अब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। माँ चली गई, माँ चली गई। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। तब टुनटुनी सोना से कहती है, सोना, देख तू मेरी छोटी बहन है। माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तेरी माँ बनकर तेरा ख्याल रखूं, लेकिन मैं कैसे रखूं तेरा ख्याल? हमारे पास तो खाने पीने तक को कुछ नहीं है। अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा। माँ तो चली गई, इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने खेत में खेती करके अपना गुजारा करें। हमें अब खेत पर चलना चाहिए। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। चलो हम लोग खेत पर चलते हैं। सोना और टुनटुनी खेत पर चली जाती हैं। वहाँ वो लोग देखती हैं कि एक अंगूर का पेड़ लगा हुआ है। माँ ने मुझे इस पेड़ के बारे में बताया था। माँ ने कहा कि कई सालों से वो इस पेड़ की सेवा कर रही हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई फल नहीं लगा है। इसी बात से माँ इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि आज वो हमारे बीच नहीं रही। टुनटुनी दीदी, हम एक काम करते हैं, हम इस पेड़ को काट देते हैं और यहाँ पर नए फसल बोते हैं। उसी से हमें फायदा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पेड़ हमें कोई फायदा देने वाला है। हमें इस पेड़ को काटकर यहाँ से हटा देना चाहिए। नहीं नहीं सोना, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये देख, ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा है, यानी कि ये जीवित पेड़ है। हम इसे नहीं काट सकते, ये बहुत बड़ा पाप है। हम इसे कुछ दिन मौका देते हैं और इसमें पानी डालते हैं, क्या पता इससे फल निकल जाए। ठीक है टुनटुनी दीदी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। फिर वो दोनों घर चली जाती हैं।
उन्हें अपने घर के बाहर कालू कौवा दिखाई देता है जो जमींदार था। टुनटुनी उससे कहती है, जमींदार साहब, आप हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? आप हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। अनाथ लड़कियों, जाओ जल्दी से अपना सामान बांधो और ये घर खाली करो। ये घर अब मेरा है, मैं यहाँ रहूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? ये तो हमारी माँ का घर है, ये आपका कैसे हो सकता है भला? अरे, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे इस घर के बदले पैसे लिए थे और ये घर मेरे पास गिरवी रखा था। अब तुम दोनों तो पैसे दे नहीं पाओगी, इसलिए ये घर ही खाली कर दो। जमींदार साहब, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है। अगर ऐसा है तो आप हमें कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, हम आपको सारे पैसे दे देंगे। हमें इस तरह बेघर मत कीजिए, माँ तो पहले ही चल बसी है। आप हमसे हमारा घर मत छीनिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 2 महीने के अंदर मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, वरना ये घर खाली कर देना। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अब सोना और टुनटुनी अपने उस पेड़ में रोज पानी डाला करते थे। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो दोनों खेत पर जाती हैं तो उनकी आंखें हैरान हो जाती हैं। वो देखती हैं कि अंगूर के उस पेड़ में अंगूर लदे पड़े हैं। अरे दीदी, ये क्या हो गया? अभी 2-3 दिन पहले तक तो इस पेड़ पर एक भी अंगूर नहीं था, आज तो ये अंगूर से लदा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल जादू लग रहा है। हाँ सोना, तू सही कह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ये पेड़ जादुई तो नहीं है? टुनटुनी और सोना की ये बातें सुनकर वो पेड़ कहता है, हाँ टुनटुनी, सोना, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारा पेड़ हूँ। मैं तो बिल्कुल बेजान सा था, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी फल ही नहीं लगता था। तुम्हारी माँ ने इस पेड़ की बहुत सेवा की, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर कोई फल नहीं लगा। पर जब तुम दोनों ने मेरी सेवा करना शुरू किया तो मैंने कई बार देखा कि तुम दोनों रोती हो। तुम्हारी आंसुएं मेरे पेड़ पर बहुत बार गिरी हैं और उन आंसुओं की वजह से ही मैं एक जादुई पेड़ में बदल गया हूँ। और देखो, आज मेरे ऊपर इतने सारे फल हैं। ये सारे फल तुम दोनों के हैं बच्चों। जादुई पेड़? तुम बोलते भी हो? मैंने तो आज से पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा जो बात भी करता हो। हाँ बच्चों, मैं एक बोलने वाला पेड़ बन गया हूँ और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। इसलिए मेरे फलों पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। ले जाओ, ये फल ले जाकर बाजार में बेचो और अच्छे खासे पैसे कमाओ। इससे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी और सारी समस्या दूर हो जाएगी। टुनटुनी और सोना बाजार में फल बेचने चली जाती हैं। पहले ही दिन उनकी बहुत सारी कमाई होती है और सारे फल बिक जाते हैं। घर आकर टुनटुनी और सोना तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाती हैं। 2 महीने बीत चुके थे, तब वो जमींदार फिर से उनके घर आता है। अरियो अनाथ बच्चियों, तुम्हारे पास पैसे हैं तो दो, वरना ये घर खाली कर दो। मैंने जो तुम्हें मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है। अब 2 महीने बीत चुके हैं। हाँ जमींदार साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। अब आप हमारे घर पर कभी मत आइएगा। अब ये घर आपका नहीं होगा, ये सिर्फ हमारा घर है। चले जाइए अब यहाँ से। जमींदार वहाँ से चला जाता है। वो एक जगह पर छिपकर सोचता है, इन अनाथ लड़कियों के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? 2 महीने के अंदर इन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए, लेकिन कैसे? इन लोगों के घर में तो खाने पीने को लाले पड़ते थे ना, ऊपर से इनकी माँ भी मर गई है, तो फिर ये पैसे आए कहाँ से? मुझे इन दोनों का पीछा करना चाहिए, कहीं इनके हाथ को खजाना तो नहीं लग गया। ये सोचकर जमींदार उनका पीछा करता है और उनके खेत पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों इस पेड़ की वजह से इतने पैसे कमा रहे हो? इस पेड़ में इतने सारे फल हैं। बाप रे, मैंने तो जिंदगी में पहली बार ऐसा पेड़ देखा है जो फलों से लदा पड़ा है। लेकिन कुछ समय पहले तो यहाँ पर कोई फल नहीं था। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो मैं यहाँ आया था,
लेकिन इस पेड़ पर कोई भी फल नहीं था। वो मुझसे कह भी रही थी कि इस पेड़ में कोई फल लगता ही नहीं है, तो फिर आज इतने सारे फल कैसे आ गए? जमींदार साहब, दरअसल ये एक जादुई पेड़ है, इसीलिए इसमें इतने सारे फल लगे हुए हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो आज से ये पेड़ मेरा हो गया। चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से। ये खेत और ये पेड़ सब कुछ मेरा है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये हमारा खेत है, हमारा पेड़ है, हमने इसकी सेवा की है और आप इसे अपना बता रहे हैं। अरे हाँ, जानता हूँ कि तुम्हारा खेत है, तुम्हारा पेड़ है, पर उससे क्या हुआ? कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम दोनों बहुत छोटी हो। कोई भी तुम्हारी बातों को मजाक में लेकर भूल जाएगा। सभी लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर पेड़ कहता है, जमींदार, तुम बहुत बुरे हो। तुम इन दोनों बच्चियों को परेशान नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों अकेली हैं? नहीं, मैं हूँ इनके साथ। मैं सिर्फ इनके लिए हूँ और मैं जादुई भी इनकी वजह से बना हूँ, इसलिए मेरे ऊपर सिर्फ इनका हक है। चलो निकल जाओ यहाँ से। क्या एक पेड़ बोल भी सकता है? तब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम बोलते हो ये देखने के लिए तो लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तुम ऐसा नहीं मानोगे। रुको, मैं तुम्हें अभी मजा सिखाता हूँ। ये कहकर जादुई पेड़ उसकी खूब पिटाई करता है। जमींदार वहाँ से डरकर भाग जाता है। नहीं सोना, बच्चियों देखो, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की थी, अब मेरी बारी है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं। वैसे भी तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपने माता पिता समझ लो। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। जाओ तुम लोग बाजार जाकर आराम से फल बेचो। टुनटुनी और सोना बहुत खुश हो जाती हैं। इस तरह वो अपने पेड़ के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं।